हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूं द फ्लैश मूवी के फ्लॉप होने के रीजंस क्या हैं। गाइस, द फ्लैश मूवी को डीसीयू की अब तक की सबसे बड़ी मूवी माना जा रहा था, बट ये क्या, इस मूवी ने तो अब तक सिर्फ 164 मिलियन डॉलर ही कमाए हैं, जबकि ये मूवी बनी है 220 से 300 मिलियन डॉलर के बीच। इस मूवी को रिलीज हुए लगभग 15 दिन हो गए हैं और इसने अब तक अपना बजट भी रिकवर नहीं किया है। अगर ये मूवी अपना बजट रिकवर कर भी लेती है तब भी ये मूवी बहुत बड़ी फ्लॉप ही मानी जाएगी। तो फ्रेंड्स, इस मूवी के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? ये तो एक मल्टीवर्स मूवी है, इसमें हमें नए जमाने की नई सुपरगर्ल और पुराने जमाने का धांसू बैटमैन भी देखने को मिला है, फिर भी मूवी चल नहीं पा रही है। तो चलिए इस बारे में शुरू से बात करते हैं। द फ्लैश मूवी डिपेंड करती थी फ्लैश पर। ऑडियंस को देखना था कि फ्लैश आखिर कर क्या सकता है। अगर आपने मूवी देखी है तो आपको पता ही होगा कि फ्लैश ने टाइम ट्रेवल को छोड़कर और कुछ किया ही नहीं। अगर ऑनेस्टली कहूँ तो ये मूवी माइकल कीटन बैटमैन की कही जाएगी, बिकॉज माइकी बैटमैन पूरी मूवी में छाया हुआ है। अगर सच कहूँ तो ये ओल्ड बैटमैन ही इस मूवी की कमाई को यहाँ तक लाया है। ये मूवी फ्लॉप इसलिए भी हुई है बिकॉज ऑडियंस सोच रही थी कि डीसी अपने मल्टीवर्स को एक यूनिक तरीके से दिखाएगा, बिकॉज अब तक उसने मार्वल का मल्टीवर्स भी देख लिया है। बट फ्रेंड्स, ये बात आप भी काफी अच्छे से जानते हो कि द फ्लैश मूवी में मल्टीवर्स है ही नहीं। अगर कैमियोज को छोड़ दिया जाए तो इस मूवी की स्टोरी एक अलग टाइमलाइन में चलती है। गाइस, मूवी के ना चलने का एक बहुत बड़ा कारण इसके ट्रेलर्स भी रहे हैं। जब मूवी में दोनों फ्लैश और बैटमैन सुपरमैन को ढूंढने जाते हैं तो ये सीन काफी सस्पेंस में चलता है, बट ये सस्पेंस 2 या 3 सेकंड में ही टूट जाता है, बिकॉज हमें तो पहले ही पता था कि सुपरमैन तो इस मूवी में है ही नहीं, तो फ्लैश और बैटमैन को कारा यानी सुपरगर्ल ही मिलेगी। तो इससे हमें ये पता चलता है कि वार्नर ब्रोस ने सुपरगर्ल इस मूवी में है ये बताकर तो काफी अच्छा किया, बट सुपरमैन इस मूवी में नहीं है, उन्होंने ये बताकर मूवी के हक में बहुत बुरा कर दिया। हम सबको पता है कि हेनरी केविल सुपरमैन को फैंस कितना चाहते हैं, बट द फ्लैश के रिलीज होने से पहले ही सबको पता चल चुका था कि इस मूवी से हेनरी सुपरमैन का कैमियो सीन हटा दिया गया है और ब्लैक एडम के पोस्ट क्रेडिट सीन को भी। गाइस, इस मूवी में हमने कई सुपर हीरोज के कैमियो सीन देखे हैं, तो अगर एक यूनिवर्स हेनरी केविल सुपरमैन का भी दिखा दिया जाता तो मूवी के क्रिएटर्स का क्या बिगड़ जाता, भले ही फिर फ्यूचर में वो हेनरी सुपरमैन को यूज ना करते। अब गाइस, जब सुपरगर्ल को इस मूवी में ऐड किया गया था तो उसे कुछ अच्छा रोल तो देते, या फिर उसे जनरल जोड़ के हाथों मरने के लिए ही रखा था। गाइस, सुपरगर्ल को एक्शन में दिखाने के लिए क्रिएटर्स के पास इंस्पिरेशन के लिए बहुत कुछ था, जैसे मैन ऑफ स्टील 2014 मूवी और बैटमैन वर्सेस सुपरमैन के एक्शन सीन्स, बट सुपरगर्ल पर कोई खास वर्क नहीं किया गया। आप जब स्क्रीन पर सुपरगर्ल को देखोगे तो सुपरमैन या उससे बड़े कैरेक्टर की फील नहीं आती, जो कि इस मूवी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इस मूवी की एंडिंग भी बिल्कुल बर्बाद है, बिकॉज फ्लैश टाइम को रिवर्स करने के अलावा हमें ज्यादा कुछ खास अपना हुनर दिखाता ही नहीं। अगर माइकी बैटमैन के एक्शन सीन्स छोड़ दिए जाएं तो मूवी का एक्शन एवरेज भी नहीं है। डार्क फ्लैश को विलन का नाम तो जरूर दिया गया है, बट उसका फ्लैश के साथ एक भी एक्शन सीन नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के फ्लॉप होने का सबसे बड़ा रीजन। तो इस मूवी के रिलीज होने से पहले मल्टीवर्स को लेकर काफी हाइप बनी हुई थी, बट जब फैंस ने सुपरमैन, सुपरगर्ल और जोकर के कैमियोस देखे तो ऐसा लगा कि कहीं ये एनिमेशन मूवी तो नहीं है। गाइस, वार्नर ब्रोस फैंस की डिमांड समझ ही नहीं पाए कि फैंस मल्टीवर्स कैरेक्टर्स लाइव एक्शन में देखना चाहते थे, ना कि एनिमेशन में। जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी में वांडा इल्यूमिनाटी मेंबर से लड़ी थी, ऐसा कुछ इस मूवी में होना चाहिए था। जैसे निकोलस केज सुपरमैन को फ्लैश से मिलना चाहिए था, या फ्लैश को किसी और सुपरमैन से लड़ना चाहिए था। तो अगर इस मूवी में कुछ अच्छा है तो वो है इस मूवी की कॉमेडी और माइकल कीटन बैटमैन। गाइस, अगर हम डीसीयू मूवी को गौर से देखें तो हमेशा से ही इन मूवीज के साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ होती चली आ रही है। कभी वार्नर ब्रोस कोई सीन कट कर देते हैं, या स्टोरी में चेंजेस कर देते हैं, या फिर एक पले बड़े यूनिवर्स को रिबूट पर रिबूट पेल देते हैं। गाइस, इस बात में कोई शक नहीं कि डीसी कैरेक्टर और मूवीज में काफी पोटेंशियल है, बट शर्त यह है कि इन कैरेक्टर्स और मूवीज के साथ कोई छेड़छाड़ ना की जाए। अगर हम एक्वामैन 2018 मूवी को देखें तो इस मूवी ने $1 बिलियन से ऊपर की छप्पर फाड़ कमाई की थी, बट इसके बाद से डीसी मूवीज का कलेक्शन डाउन ही रहा है। जेम्स गन की द सुसाइड स्क्वाड मूवी कोविड पैंडेमिक की वजह से चल नहीं पाई और बाकी मूवीज को बड़े लेवल पर बनाया ही नहीं गया। इसमें बर्ड्स ऑफ प्रे, वंडर वुमेन 1984 और बाकी मूवीज आती हैं। अब जेम्स गन ने डीसीयू को रिबूट कर दिया है और पहले चैप्टर में हमें गॉड्स एंड मॉन्स्टर पर मूवीज देखने को मिलेंगी। होप डीसी चैप्टर 1 सक्सेस हो जाए। आपको द फ्लैश मूवी में क्या क्या मिस्टेक नजर आती हैं मुझे कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में।